पुणे के पास एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक शांत लड़का रहता था। वह स्कूल में सबसे तेज धावक नहीं था और न ही गणित में सबसे अच्छा था। जबकि अन्य बच्चे कक्षा के बाद क्रिकेट खेलते थे, रोहन एक पेंसिल और एक पुरानी नोटबुक के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठना पसंद करता था। उसे चित्रकारी पसंद थी, गुजरती हुई बसें, सड़क विक्रेता, बारिश वाली सड़कें और मुस्कुराते चेहरे जो वह हर दिन देखता था। चित्रकारी उसका पलायन था, उसकी खुशी थी, लेकिन हर कोई उसे नहीं समझता था। उसके सहपाठी अक्सर हंसते थे और कहते थे, आर्ट से क्या होगा, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। धीरे धीरे उनकी बातों का उस पर असर होने लगा। रोहन ने अपनी स्कूल बैग के अंदर अपनी स्केचबुक छिपाना शुरू कर दिया। वह अभी भी चित्र बनाता था, लेकिन केवल रात में जब सब सो रहे होते थे। यहां तक कि उसे भी आश्चर्य होने लगा कि क्या उसके जुनून का कोई मूल्य है। रोहन के पिता एक छोटी सी मरम्मत की दुकान में काम करते थे और पैसे हमेशा कम होते थे। उनकी मां घर पर परिवार का भरण पोषण करने के लिए कपड़े सिलती थी। उनकी कठिनाइयों के बावजूद उनकी मां ने उनकी चित्रकारी पर ध्यान दिया। एक शाम उसने उनकी छोटी सी घर की एक सुंदर स्केच देखी जिस पर धूप छत पर गिर रही थी। वह मुस्कुराई और कहा, बेटा, प्रतिभा कभी छुपाना नहीं चाहिए। वो शब्द उसके साथ रहे। कुछ महीने बाद स्कूल ने एक जिला कला प्रतियोगिता की घोषणा की। कई स्कूलों के छात्र भाग लेंगे। रोहन उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन डरा हुआ भी था। क्या होगा अगर लोग फिर से हंसेंगे? क्या होगा अगर वह असफल हो गया? उसने पंजीकरण न करने का फैसला किया, लेकिन उसकी कला शिक्षिका श्रीमती मेहता ने कक्षा के दौरान उनके छिपे हुए रेखा चित्र देखे थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका नाम भरा और उनसे कहा, जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी कला दिखाना महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता के लिए रोहन ने बारिश के बाद अपने शहर का एक दृश्य चित्रित करने का फैसला किया। उन्होंने साधारण जल रंगों का उपयोग करते हुए देर रात तक काम किया। उनकी पेंटिंग में बच्चों को पोखर में छपछपाते हुए, उठते भाप के साथ एक चाय की दुकान, एक बूढ़े व्यक्ति को छाता पकड़े हुए और आकाश में एक धुंधला इंद्रधनुष दिखाया गया था। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था, भावना और जीवन से भरा हुआ। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सैकड़ों पेंटिंग ने बड़े स्कूल हॉल को सजाया। कुछ चमकीले और फैंसी थे, कुछ आधुनिक, कुछ अमूर्त। रोहन एक कोने में चुपचाप खड़ा था, फिर से खुद पर संदेह कर रहा था। जब जजों ने विजेताओं की घोषणा करना शुरू किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तीसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, फिर अचानक पहला पुरस्कार, रोहन शर्मा। एक पल के लिए वह जम गया। उसके शिक्षक ने उसे धीरे से आगे धकेला। एक न्यायाधीश ने उसकी शर्ट पर एक नीली रिबन लगाई और उसे एक छोटा सा प्रमाण पत्र दिया। तालियां हॉल में गूंज उठीं। ताली बजाने वाली भीड़ में वही सहपाठी थे जो कभी उस पर हंसे थे, लेकिन इस बार उनके भाव अलग थे। वे गर्वित थे। वह नीला रिबन छोटा था, जो साधारण साटन के कपड़े से बना था, फिर भी इसका बहुत बड़ा मतलब था। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह मान्यता थी। पहली बार रोहन ने खुद पर विश्वास किया। उसने अधिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया, अपने कौशल में सुधार किया और खुले तौर पर अपना काम साझा किया। कई वर्षों बाद उन्होंने एक ललित कला कॉलेज में छात्रवृत्ति हासिल की। उनके चित्र बच्चों की किताबों और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। उनके माता पिता ने उस पहली नीली रिबन को फ्रेम किया और उसे अपने लिविंग रूम की दीवार पर टांग दिया। रोहन जैसी कहानियां हमारे आसपास के वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं। कई प्रतिभाशाली बच्चे डर या आलोचना के कारण अपनी प्रतिभा को छिपाते हैं। कभी कभी उन्हें बस एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उन पर विश्वास करे। एक शिक्षक, एक माता पिता या यहां तक कि एक छोटा नीला रिबन। क्योंकि प्रोत्साहन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।